पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला करने की योजना से इनकार करने के हफ्तों बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइलें दागीं और गुरुवार को अपने सैनिकों को दक्षिणी तट पर तैनात कर दिया। रूस ने कल मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और हवाई हमलों से यूक्रेन पर हमला बोल दिया है, जबकि यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि रसिया सीधे तौर पर राजधानी कीव को निशाना बना रहा है और साथ ही अपने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की भी अपील की है। यूक्रेन की सीमा में तैनात आर्मी ने कहा है कि यह दक्षिण में क्रीमिया और उत्तर में बेलारूस सहित 5 क्षेत्रों से गोलाबारी कर रहा है और इसके साथ ही रूसी सेना अब यूक्रेन में घुस आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, नाटो और यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप ने कड़े गंभीर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन प्रतिबंध के जरिए वेस्ट रूस को आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित करना चाहता है, जैसे बैंकों की वित्तीय प्रणाली को रोकना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को प्रभावित करना और सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाना। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब तक रूसी राष्ट्रपति की मांग पर वेस्ट गंभीरता से नहीं सोचता और यूक्रेन के नाटो में शामिल करने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं करता, तब तक शायद ही यूक्रेन में शांति स्थापित की जा सकती है। वैसे यूक्रेन में अशांति की शुरुआत बस कुछ दिनों पहले की नहीं है। वर्ष 2013 में जब रूस समर्थित यूक्रेनियन राष्ट्रपति यानुकोविच की सरकार ने नवंबर महीने में यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और सहयोग वार्ता को निलंबित कर दिया था और मॉस्को के साथ आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का विकल्प चुना था, तब राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां शुरू हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2014 में राजधानी कीव के आसपास विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। फरवरी 2014 में संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए मतदान किया, जो तब तक राजधानी छोड़ रूस भाग गए थे। कुछ ही दिनों में हथियारबंद लोगों ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और रूसी झंडा फहराया। इसी वर्ष मॉस्को ने 16 मार्च के जनमत संग्रह के बाद इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अप्रैल के महीने में डोनबास के पूर्वी क्षेत्र में रूस समर्थक अलगाववादियों ने आज़ादी की घोषणा कर दी। मई 2014 में एक बार फिर यूक्रेन में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और बिजनेसमैन पेट्रो पोरोशेंको वेस्टर्न सपोर्ट की मदद से राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। वर्ष 2021 की शुरुआत में यूक्रेन में स्थिति एक बार फिर नियंत्रण से बाहर होने लगी। पिछले साल जनवरी में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का आग्रह करते हैं। यूक्रेन के अमेरिका से ऐसी मांग ने रूस को और नाराज कर दिया, जिसके चलते मॉस्को ने सैन्य अभ्यास के बहाने अपनी सेना को यूक्रेन की सीमा के पास तैनात कर दिया और दिसंबर के दौरान इसे और बढ़ा दिया। दिसंबर तक अमेरिका ने रूसी सैनिकों की बढ़ती तैनाती से संभावित रूसी हमले के बारे में विश्व को आगाह किया और साथ ही रूस को ऐसा ना करने की चेतावनी देते हुए कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकियां भी दी। रूस और यूक्रेन ने डोनबास क्षेत्र सहित पूर्वी यूक्रेन में चल रहे लड़ाइयों को रोकने के लिए मिन्स्क शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया जा सका और अब हालात इतने गंभीर हो गए हैं। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा संकट से निपटने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से इस मसले को हल करने की बात कही है और कल देर शाम राष्ट्रपति पुतिन से इस पर चर्चा भी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह कहा है और कहा है कि वेस्टर्न एलाइज मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों का एक बड़ा पैकेज तैयार कर रहा है। यूरोपीय संघ के प्रमुख चार्ल्स मिशेल ने गुरुवार को बेलारूस से यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले में भाग नहीं लेने का आग्रह भी किया है। नाटो मुख्यालय में एक मीडिया सम्मेलन के दौरान बेलारूस और उसके लोगों से अपील करते हुए मिशेल ने कहा, आपके पास रूस की विनाशकारी कार्रवाई का समर्थन न करने का विकल्प है। आपके पास यूक्रेन में अपने पड़ोसियों के खिलाफ इस अनवांटेड डिजास्टर में भाग नहीं लेने का विकल्प है।